नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले 8th की हम सभी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो चलो दोस्तों, आज 9th क्लास शुरू करते हैं। हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति देखते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 देखेंगे और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। ये देखो दोस्तों, ये विश्व का मैप है, ठीक है। इसमें देखो, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज हैं, जैसे फर्स्ट पे आएगा एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ पे अंटार्कटिका, सिक्स्थ पे यूरोप, 7th पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये फिर से प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये अपनी पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो ये हमारा भारत देश है, ठीक है। तो ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। विश्व को 2 भागों में बांटती है। और ये कर्क रेखा है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। और ये है मकर रेखा, ठीक है। आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। हमारा भारत देश ऐसे है, ऐसे चौड़ा होता ऐसे ये संकरा होता जाता है, ठीक है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक व्योमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं।
हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर है। ये देखो, हम देखे हैं, ये हमारा भारत देश सबसे खूबसूरत देश। देखो, ये एशिया से मिल रहा है, ठीक है। ये हिंद महासागर के मतलब तटीय रेखा बना रहा है, ठीक है। ये यूरोप, एशिया यूरोप से टच है, अफ्रीका से है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर है। कौन सा है? 7वें नंबर का देश है हमारा विश्व में। प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व के 7 बड़े देश हैं। देखो, फर्स्ट पे आएगा रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत, ठीक है। ये देखो, भारत विस्तार है मानक रेखा। ये देखो दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण कितनी किलोमीटर की दूरी है? कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। और ये है हमारी मानक यामोत्तर रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा? मानोत्तर रेखा, ठीक है। 82.5 डिग्री। ये भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है। ये देखो, जो क्लीन लाइन है, ये क्लीन लाइन है, ये तो है वायु मार्ग, और ये डॉट डॉट है, ये समुद्री मार्ग है, ठीक है। ये समुद्री मार्ग है ये, और ये है वायु मार्ग, ठीक। अगर आपके पास बुक है तो उसमें क्लियरिटी दिखेगा, इसमें अच्छे से दिख नहीं पा रहा। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों के अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए तब, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चित्र 1.5 में देखेंगे। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। देखो, जूम करने पर मतलब छोटी जगह दिखती है, लेकिन अपन थोड़ा इसको करके देखेंगे तो अच्छे से क्लियरिटी मतलब मैप पूरा दिख पाएगा। देखो, ये हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश, ये अफ़गानिस्तान, ये छोटी सी लाइन बॉर्डर टच हो रही है। ये है चीन, ये नेपाल, ठीक है, ये भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। ये है बंगाली खाड़ी, ये है अरब सागर। ये देखो कर्क रेखा ये गुजर रही है मध्य में,
और ये अपने 28 राज्य हैं। ठीक है, इनको देख सकते हो आप। जैसे ये है लद्दाख, जो हमारे अभी यूनियन टेरिटरी बने हैं उनके अकॉर्डिंग अब नया मैप बना है। ठीक है, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, ये उत्तराखंड, ये हरियाणा, ये है दिल्ली, ये है राजस्थान, ये है उत्तर प्रदेश, ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये बिहार, ये सिक्किम छोटा सा, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, ये महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, ये 7 सिस्टर हैं। जैसे मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ठीक है, और नीचे आते हैं अभी, ये उड़ीसा है, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है। ठीक है, ये पुदुचेरी मतलब माहे लक्षद्वीप। ठीक है, ये पुदुचेरी, ये श्रीलंका अपना पड़ोसी, ये मालदीव, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो दोस्तों अपना चैप्टर छोटा ही था लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेज है इसमें, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलो दोस्तों अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। फर्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, उड़ीसा से गुजरती है। ठीक है, क्या त्रिपुरा से गुजरती है, क्या छत्तीसगढ़ से? बता सकते हो इसका आंसर है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, और बाकी से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इसको अगर डिटेल जैसे बता सकते हैं। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है, जैसे हमने देखा था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो हमने देखा था कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो हमने मैप में देखा था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम को कौन सा देश? नेपाल। ठीक है, नेपाल देश, हमने पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा तब देखा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो किस में जाओगे आप? तो किसमें? लक्षद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है? तो वह है, सभी अपने पड़ोसी देश है लेकिन ताजिकिस्तान अपना कोई पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीप या देश हमारे पड़ोसी हैं? तो अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव 2 द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो हमने देखे थे हमारा भारत देश 7वें नंबर पे आता है, इससे पहले 6 देश आते हैं। तो क्षेत्र में भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं,
हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो उत्तरी पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और उत्तरी पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना फोर्थ, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एंड त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाते हैं? स्पष्ट कीजिए। क्योंकि भारत का अनुदैर्घ्य विस्तार काफ़ी अधिक है, जिसके कारण गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उगता है, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। प्रत्येक देशांतर को तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है। तो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अनिश्चितता से बचने के लिए भारत में मध्य के मेरिडियन को मानक मेरिडियन 82.5 डिग्री, ठीक है, माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जहाँ यहाँ के समय को पूरे देश में मानक समय के रूप में मान लिया जाता है। इसलिए पूरे देश के हर राज्य में घड़ियाँ एक ही समय दिखाती हैं। कोई भी देश का एक मानक समय मान लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? यदि विश्व के मानचित्र पर नज़र डालें तो भारत की केंद्रीय स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और ख़ास तौर से हिंद महासागर में तो इसे केंद्रीय स्थान प्राप्त है, जिसने इसे विभिन्न प्रकार से लाभान्वित किया है। ठीक है। जो इस प्रकार है, जैसे 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण भारत पूर्वी और पश्चिमी दिशा में स्थित देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, जापान तथा कई अरब अफ्रीकी, यूरोपियन आदि देशों के साथ आसानी से व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकता है। ठीक है। और इसके साथ ही भारतीय लोग अपनी समुद्री स्थिति के कारण न केवल अन्य देशों से व्यापार करने में सफल हुए, अपितु श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि विभिन्न देशों में अपनी बस्तियां भी बसाई, जिससे भारतीय बौद्धिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार प्रसार अन्य देशों में हुआ है। हिंद महासागर में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय तटरेखा ही सर्वाधिक लंबी है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम की तरफ जाने वाले प्रत्येक समुद्री जहाज भारत की किसी न किसी बंदरगाह से होकर गुजरता था। अतः यहाँ के लोगों को तट शुल्क के रूप में काफ़ी धन मिलता था, साथ ही भारतीय व्यापार को प्रोत्साहन भी मिलता था। यदि भारत के तीनों ओर समुद्र न होता तो वर्तमान में अपने हवाई जहाज़ों के लिए अनेक देशों के ऊपर से उड़ान भरने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता से कई अंकुश लग जाते। ठीक है। चलो दोस्तों, अपना चैप्टर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।